गुवाहाटी में डीजीपी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया स्मार्ट पुलिस का कॉन्सेप्ट। कहा, हम चाहते हैं हमारी पुलिस स्मार्ट बने। S for sleek and sensible, M for modern and mobility वाली, A for alert and accountable, R for reliable and responsive, T for techno-savvy and trained। प्रधानमंत्री ने देश में खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने पर दिया जोर। कहा, गुप्तचर व्यवस्था के सहारे होती है राष्ट्र की रक्षा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, जिस राष्ट्र के पास मजबूत खुफिया तंत्र, उसे शस्त्रधारी या शस्त्र पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस व्यवस्था के पास उत्तम प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को कभी भी न शस्त्रधारी की जरूरत पड़ती है, न कभी शस्त्र की जरूरत पड़ती है। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की कोलकाता में रैली को लेकर बीजेपी ने की जमकर तैयारी। विक्टोरिया हाउस के पास रैली को पहले कोलकाता प्रशासन ने नहीं दी थी इजाजत। हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद है रैली। आज जम्मू कश्मीर और झारखंड में थम जाएगा दूसरे चरण के प्रचार का शोर। 2 दिसंबर को दोनों राज्यों में दूसरे चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर के 18 विधानसभा सीटों के लिए होंगे मतदान। झारखंड में 20 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर में 3 मंत्रियों समेत कई नेताओं की किस्मत दांव पर। झारखंड में भी कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। आईएसआईएस आतंकी अरीब माजिद 8 दिसंबर तक एनआईए की कस्टडी में रहेगा। एनआईए कोर्ट में कल हुई थी पेशी। अरीब पर मित्र देश के खिलाफ जंग लड़ने का आरोप। अरीब ने कहा, बिना शिकायत दर्ज किए गिरफ्तार किया। राजनाथ बोले, आतंकी संगठन आईएसआईएस की ओर आकर्षित हो रहे हैं कुछ भारतीय युवक। साइबर स्पेस का भी हो रहा है गलत इस्तेमाल। खुदा करे कि वो जिंदा हो, लेकिन अगर वो जिंदा नहीं है, हम तो मौत का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहते। अगर वो जिंदा नहीं है तो ये हमारी राजनीतिक कूटनीति का बहुत बड़ा फेल्योर है। इटावा में दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़ी कार को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 8 लोगों की मौत। शादी से पहले तिलक के कार्यक्रम से लौट रहे थे सभी लोग। गाड़ी पंचर होने पर टायर बदलने के दौरान ट्रक ने मारी टक्कर। झारखंड में पुलिस को बड़ी कामयाबी। गिरिडीह में नक्सली प्लाटून कमांडर गिरफ्तार। कई धमाकों में थी तलाश। पंजाब के होशियारपुर में एक ढोंगी बाबा और उसके चेलों की जमकर पिटाई। इलाज के दौरान युवक की मौत से गुस्से में थे परिजन। अंधविश्वास के चलते ढोंगी से करवा रहे थे युवक का इलाज। शुगर के मरीज को मीठा खिलाकर तंत्र मंत्र से कर रहा था इलाज। पटना से भी जुड़े आईएसआईएस के तार। एक अपार्टमेंट में मिले आईएसआईएस से जुड़े दस्तावेज। पुलिस ने एक अपार्टमेंट में मारा था छापा। एक बंधक युवक को छुड़ाया। लोगों को अरब देश भेजने का काम करता था गिरोह। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने वैशाली के अकबर मलाही गांव को गोद लिया, लेकिन उस गांव के लोग भड़के जिसे 10 साल पहले लिया था गोद। पासवान ने 10 साल पहले वैशाली का ही गांव सुल्तानपुर लिया था गोद, लेकिन उसके बाद कभी उस गांव को नहीं ली सुध। भुवनेश्वर में चिटफंड घोटाले के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। पटनायक सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। हैदराबाद के एक कॉलेज में छात्र की रहस्यमय मौत से सनसनी। घरवालों का आरोप, रैगिंग की वजह से गई जान। पुलिस ने भी बताया रैगिंग का मामला। एसीपी के मुताबिक अपने कॉलेज के सीनियर छात्रों से परेशान था पीड़ित छात्र। मामले की हो रही जांच।
यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद, फर्रुखाबाद में पुलिस इंस्पेक्टर की सरेआम गोली मारकर हत्या। हत्या के आरोपी पप्पू उर्फ चंद्र प्रकाश को पकड़ने गए थे राजकुमार सिंह, बदमाशों ने देखते ही मारी गोली। 3 महीने पहले ही राजकुमार सिंह की फर्रुखाबाद में हुई थी तैनाती। पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या से पुलिस महकमे में हड़कंप। दिल्ली के कमला नगर लूट मामले में बरामद हुआ लुटेरों का बैग, लेकिन बदमाशों का अभी भी कोई सुराग नहीं। सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर 1.5 करोड़ लूटकर भागे थे बदमाश। गोविंद नाम के गार्ड की अस्पताल में हुई मौत। बदमाशों ने एटीएम में कैश भरते वक्त लूट को दिया अंजाम। बाइक पर सवार होकर आए थे 2 बदमाश। काली पल्सर बाइक पर सवार बदमाशों का पुलिस ने कुछ दूर तक किया पीछा, बाद में खाली हाथ लौटी पुलिस। चश्मदीद के मुताबिक लुटेरे भागते वक्त सुरक्षा गार्ड की बंदूक भी लूट ले गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। मेरठ के हापुड़ रोड पर धमाके के बाद लगी आग के कारण दर्जनों दुकानें जलकर हुई खाक। चश्मदीदों के मुताबिक सिलेंडर फटने की वजह से लगी आग। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद बुझाई आग। ग्रेटर नोएडा के आरएस प्लाजा में बैंक के 3 एटीएम में लगी आग से लाखों का कैश जलकर खाक। फरीदाबाद में सामने आई टीचर की बेरहमी, 4वीं क्लास के छात्र का सिर फोड़ा, 4 टाके लगे। क्लास में मासूम के हंसने से टीचर को आया था गुस्सा। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ परिजनों में गुस्सा। भोपाल के करीब मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया में क्लोरीन गैस का रिसाव, 3 दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी। गैस के असर से चक्कर और उल्टी की शिकायत, डीएम ने दिए जांच के आदेश। मेरठ में मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव, 20 की तबीयत बिगड़ी, 2 की हालत गंभीर। गैस रिसाव के चलते बेहोश हुई महिलाएं, बाद में प्रशासन के अधिकारियों ने रोका गैस रिसाव। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार से होने वाला पहला टेस्ट मैच टला। फिल ह्यूज के अंतिम संस्कार के लिए टाला गया टेस्ट। 3 दिसंबर को ह्यूज के ग्रीक शहर मैक्सविले में होगा अंतिम संस्कार। टीवी और रेडियो पर होगा सीधा प्रसारण। दूसरे और तीसरे टेस्ट के बीच खेला जा सकता है ब्रिस्बेन टेस्ट। फिलहाल कोई औपचारिक ऐलान नहीं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क ने टीम की ओर से ह्यूज को दी श्रद्धांजलि। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े क्लार्क। श्रीलंका ने दूसरे वनडे में इंग्लैंड को 8 विकेट से रौंदा। 7 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे। तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान पर न्यूजीलैंड ने कसा शिकंजा, 286 रनों की विशाल लीड। न्यूजीलैंड की पारी में मैकलम का तूफानी दोहरा शतक, 188 गेंदों पर बनाए 202 रन। केन विलियमसन दोहरे शतक से चूके 192 रन पर राहत अली का शिकार बने। मकाऊ ओपन बैडमिंटन के फाइनल में पीवी सिंधु थाईलैंड की बुसानन को 21-14, 21-15 से हराया। सड़क हादसे में बाल बाल बचे डेविड बेकहम और उनका बेटा। एयरबैग की वजह से बची बाप बेटे की जान। ब्राजील के मशहूर फुटबॉलर पेले की तबीयत में हो रहा है सुधार। किडनी स्टोन सर्जरी के बाद बिगड़ी थी हालत। पेले के पास है केवल 1 किडनी। इमरान खान की रैली को बनाया जा सकता है आत्मघाती हमले का शिकार। पाक खुफिया एजेंसियों ने जताई आशंका। आज इस्लामाबाद में है इमरान की रैली। स्पेन के मैड्रिड में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, खर्चों में कटौती को लेकर जताई नाराजगी।